राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों आज हम लोग झारखंड के कुछ भाषाओं के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट हम लोग को प्रश्न देखने को मिलता है, और इस चीज़ को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप लोग को 1 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा झारखंड की भाषाएँ। एक्चुअली में झारखंड की जो है 2 भाषाएं देखने को मिलता है। हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड के 2 प्रकार की भाषा देखने को मिलता है, जो कि एक आदिवासी भाषा कहा जाता है जिसको जनजाति भाषा के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा जो है सदानी भाषा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि सदानी भाषा किसे कहा जाता है और आदिवासी और या जनजाति भाषा किसे कहा जाता है। तो जनजातियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है या बोला जाता है उसको जो है जनजाति भाषा या आदिवासी भाषा के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात सदानी भाषा, जैसे क्षेत्रीय भाषा कोई भी अगर हो, जैसे नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, इस सब चीज़ को जो है सदानी भाषा का संज्ञा दिया जाता है। तो चलिए पहले हम लोग जो है जनजाति भाषा जिसको आदिवासी भाषा कह रहे हैं उस चीज़ को पहले जान लेते हैं, उसके पश्चात ही हम लोग सदानी भाषा के बारे में जानेंगे। तो आदिवासी भाषा या जनजाति भाषा में सबसे ज़्यादा जो है बोलने वाली भाषा संथाली भाषा ही झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो संथाली भाषा जो है संथाली जनजातियों द्वारा बोला जाता है, और इसको जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है इसको संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, क्या बोले, 92वें संविधान संशोधन जो है 2003 में हुआ था, इसी संशोधन के तहत ही संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। संथाली भाषा के साहित्यकार या मतलब संथाली भाषा के कुछ पुस्तक लिखने के काम जो है डोमन साहू समीर नामक एक व्यक्ति द्वारा किया गया है। इन्हीं को जो है भारतेंदु का संज्ञा दिया जाता है या भारतेंदु कहा जाता है। मतलब झारखंड के भारतेंदु या भारतीय भारतेंदु जो है आपका झारखंड के संथाली भाषा के माना जाता है। ठीक है, इसके पश्चात जो है मुंडारी भाषा के बारे में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग भूल गए हैं कि संथाली भाषा जो है ऑस्ट्रिक समूह से बिलोंग करता है। देखिए, जैसे हम लोग जनजाति का भी एक समूह देखे थे, उसी प्रकार भाषा का भी इन लोगों का एक समूह हुआ करता है जिसको संथाली भाषा जो है ऑस्ट्रिक समूह से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके पश्चात जो है मुंडारी भाषा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मुंडारी भाषा जो है मुंडा जनजातियों द्वारा बोला जाता है या प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात इसका जो है 4 प्रकार देखने को मिलता है। कितना प्रकार? 4 टाइप का जो है मुंडारी भाषा देखने को मिलता है, जिसमें हसद मुंडारी हो गया, तमाड़ी मुंडारी हो गया, उसके बाद तमाड़िया जिसको बोल रहे हैं, उसके पश्चात जो है केर मुंडारी हो गया, और एक नगरी मुंडारी के नाम से जाना जाता है। क्या क्या बोले? हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी और नगरी मुंडारी, जो कि मुंडारी भाषा का ही 4 प्रकार हुआ करता है। मुंडा जनजातियों द्वारा बोला गया या बोला जाने वाला मुंडारी भाषा को भी ऑस्ट्रिक समूह से ही हुआ करता है। ठीक है, इसके पश्चात हो एक भाषा होता है जो कि हो जनजाति द्वारा ही बोला जाता है, और हो जनजाति द्वारा बोला जाने वाला भाषा जो हो भाषा के नाम से जाना जाता है, इसका जो है एक अपनी ही शब्दावली और उच्चारण का जो है इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है इसका उच्चारण का तरीका या इसका शब्दावली, जो भी शब्द देखने को मिलता है, इसका अलग ही एक रूप देखने को मिलता है। और हो जनजाति द्वारा बोला जाने वाला भाषा, हो भाषा जो है इसको भी ऑस्ट्रिक समूह से ही ये भी बिलोंग करता है। इसके पश्चात कुड़ुक भाषा देख लेते हैं। कुड़ुक भाषा को पहले के दिनों में जो है कुड़ुक जनजाति द्वारा बोला जाता था, और कुड़ुक भाषा को जो है पहले कुड़ुक, बाद के दिनों में जाकर उसको उरांव भाषा के नाम से भी जाना गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि उरांव जनजाति ही को ही जो है कुड़ुक जनजाति के नाम से पहले जाना जाता था। तो कुड़ुक भाषा जो है उरांव भाषा के नाम से भी अभी वर्तमान में जाना जाता है, और इसका प्रयोग जो है उरांव जनजाति द्वारा ही किया जाता है। और झारखंड के सभी जनजातियों का जितना भाषा होता है, सबसे सर्वाधिक लिखित साहित्य देखने को जो है उरांव भाषा या कुड़ुक भाषा का ही देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि कुड़ुक जो भाषा है, इसी भाषा का ज़्यादातर पुस्तक जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसके पश्चात मल्टा या माल्तो के नाम से
जो भाषा जाना जाता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मल्टा या मालतो नामक जो भाषा देखने को मिलता है झारखंड के क्षेत्र में, इसको सोरिया पहाड़िया या माल पहाड़िया या गोंड नामक जो जनजाति होता है उन्हीं लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब बोला जाता है। ठीक है। मालतो भाषा जो है ये भी एक कुड़ुक भाषा का ही रूप हुआ करता है। ठीक है, समझ में आया। इसके पश्चात अच्छा एक चीज, मल्टा या मालतो जो है ये भी द्रविड़ समूह से ही जो है ये भाषा भी बिलोंग करता है। इसके पश्चात असुरी भाषा के बारे में जान लेते हैं। हम लोग जितने भी भाषा देख रहे हैं काफ़ी जो है जनजाति से उनका मतलब जो जनजाति हुआ करता है उनसे ही रिलेटेड ही जो है उनका भाषा का नाम भी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट जो है माइंड में क्लिक होगा कि जो है असुरी भाषा किस जनजाति द्वारा बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन इतना नॉर्मल तो पूछा नहीं जाता होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कुड़ुक जो भाषा है यह किस समूह से बिलोंग करता है। तो देखिए कुड़ुक भाषा क्या था, द्रविड़ है ना, तो द्रविड़, बस ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना सीधा क्वेश्चन झारखंड में नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इतना इजी से अगर किसी का जॉब हो जाता तो सब ऐसे ही बैठे हुए रहता जी। हैं तो बढ़िया से पढ़िए। इसके पश्चात असुरी जनजाति को या असुरी भाषा को देख लेते हैं। ठीक है। असुरी भाषा जो है असुरी जनजाति द्वारा बोला जाता है और प्राय जो है यह भाषा विलुप्त हो चुका है, मतलब ख़त्म, जिसे ख़त्म कहते हैं, मतलब देखने को ना के बराबर मिलता है। तो देखिए इसमें भी डायरेक्ट हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टार में मार दिया हूँ, या तो आप लोग भी इसको स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि जो है यह क्वेश्चन हमें काफ़ी बार देखने को मिला है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि झारखंड के जनजातीय भाषा में कौन ऐसा भाषा है जिसको विलुप्त प्राय लगभग माना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा असुरी। ठीक है। इसके पश्चात हम लोग सदानी भाषा के बारे में कुछ देख लेते हैं। सदानी भाषा में झारखंड के क्षेत्र में खोरठा हो गया, पंच परगनिया हो गया, ठीक है, कुरमाली हो गया जिसको करमाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात नागपुरी जो है यह भी एक सदानी भाषा में ही आता है। ठीक है। और जितने भी हमें सदानी भाषा देखने को मिला ये सभी जो है भारोपीय समूह से बिलोंग करता है। और भारोपीय मतलब क्या है, देखिए हमारा देश भारत देश प्लस यूरोप का दोनों मिलकर इसको भारोपीय का नाम का संज्ञा दिया जाता है। कहने का मतलब है भारत देश और यूरोप महादेश दोनों जो है इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा बहुत यूरोप में भी देखने को मिलता है, इसीलिए इसको भारोपीय का संज्ञा दिया जाता है, समूह का संज्ञा। ठीक है। तो भारत प्लस यूरोप को ही भारोपीय कहा जा रहा है। ठीक है। और आप लोग से बता दूं झारखंड में मतलब संपूर्ण झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाली जो है हिंदी हुआ करती है। क्या बोले, हिंदी जो है झारखंड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। कौन भाषा, हिंदी भाषा ही सबसे ज़्यादा बोला जाता है। लेकिन आप लोग से बता दूं, आप लोग को सभी को डाउट हो रहा होगा कि बंगाली के बारे में नहीं बता रहा हूँ। बंगाली भी जो है झारखंड का एक भाषा हुआ करता है, लेकिन यह आदिवासी ना कि आदिवासी है, ना जनजाति है, ना सदानी है। इसको तो पश्चिम बंगाल से उठा के इसको थोड़ा बहुत हम लोग बोलते हैं, मतलब झारखंड के लोग जो भी बोलते हैं इसका जो प्रयोग करते हैं, इसी वजह से इसको इस ग्रुप में देखने को नहीं मिल रहा है। और बता दूं बंगाली हो गया और आपका हिंदी हो गया, ये दोनों भी जो है भारोपीय जिसको कह रहे हैं भारोपीय समूह से ही बिलोंग करता है। ठीक है। तो हम लोग भारोपीय समूह में जो है आप लोग नोट बनाइएगा, उस टाइम भारोपीय समूह में हिंदी और बंगाली भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हम लोग हिंदी बोले, करीब 1,30,00,000 संपूर्ण झारखंड में 1,30,00,000 व्यक्ति द्वारा या मनुष्य द्वारा बोला जाता है। कितना, 1.30। ठीक है। 1,30,00,000 लगभग इतना आदमी जो है झारखंड के क्षेत्र में हिंदी बोलने का काम करते हैं। समझ में आ गया होगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।